गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अलजेब्रिक फार्मूला में। तो सबसे पहला फिर से कंटिन्यू कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर, ये फार्मूला याद है तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab में a प्लस b माइनस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab और प्लस 2bc होता है तो b निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bc प्लस 2c। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2bc और माइनस 2c। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2c। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे इसके आगे, ये 4 है 5 6। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला में देखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला 2 होता है, दोनों फार्मूला हम लोग देखेंगे अभी। और यहाँ पे फर्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे 7 a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट करके इसको RHS में LHS में, RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2ab है, LHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक ये फार्मूला आया, इससे डेरिवेशन, इसी से हम लोग ये फार्मूला फाइंड किए। अब नेक्स्ट फार्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab LHS से शिफ्ट करेंगे तो a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हम लोग का फार्मूला है बेसिक, लगभग टॉपिक में यूज होने वाला फार्मूला है, यूजफुल रिजल्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर देखेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर।
तो एक्सपोनेंट एंड पावर में टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे पहला a का पावर n इंटू a का पावर n, बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा, इंटू में प्लस और डिवाइड में माइनस। a का पावर n माइनस a का पावर 0 1 होगा, a बाई b का भी पावर 0 1 होगा, और यहां पे हम लोग नेक्स्ट फार्मूला a बाई b का पावर -1 b बाई a का पावर प्लस, a बाई b का पावर माइनस है, ये हो जाएगा b बाई a का पावर प्लस है। a बाई b माइनस ऑफ a बाई b का भी पावर 0 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट फार्मूला में यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। a का पावर n इंटू b का पावर n, पावर इक्वल है तो a इंटू b का होल पावर n लिखेंगे। a का पावर n b का पावर n, तो लिखेंगे इसको a बाई b का होल पावर n। यहां पे a का पावर n है और उसका पावर n, तो a का पावर n इंटू n, a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y, a का पावर x इज इक्वल टू a का पावर y, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। अब हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर a का पावर -1, a का पावर -2, 1 बाई a का पावर +2, अंडर रूट a का मतलब इसको पढ़ते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट a का मतलब a का पावर 1/2, और यहाँ पे a है क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब होगा a का पावर 1/3। यहाँ पे a है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो a का पावर 5/2, रूट a इंटू रूट a इज इक्वल टू a। ये हो गया हम लोग का 6, ये 7, 8, 9। नेक्स्ट अब हम लोग फार्मूला देखेंगे a का पावर x, a के पावर y के इक्वल है तो x y के इक्वल है। अब हम लोग आगे देखते हैं a का पावर m है, उसका पावर n और उसका पावर p, तो a का पावर n इंटू p। अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, इफ 3 का पावर x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1, 3 का पावर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 3 यहाँ बेस है और ये एक्सपोनेंट, तो 3 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देन फाइंड x। तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे यहाँ 3 के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 का मतलब 3 का पावर 0। बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, एंड दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 मतलब 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और यहां कर देते हैं कंटिन्यू। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो 3 का पावर x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। x के वैल्यू हम लोग x का वैल्यू रखते हैं माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 3 का पावर 0 1 हो गया। प्लस 1 भी रखने पे सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि x का वैल्यू प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे देखते हैं, जिसका क्लास 11th में यूज है, और वो टॉपिक होगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक न्यू टॉपिक है जो क्लास 10 तक नहीं पढ़ना था। इसका क्लास 11th में हम लोग को टॉपिक में यूज होगा, उसका बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहला देखना है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल जो है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे और एक ऐसा टाइप का सिंबल। ये दो टाइप का सिंबल होता है, दोनों में किसी सिंबल से डिनोट किया जाता है, दोनों एक ही है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यू प्रोडक्ट। फर्स्ट बाय डेफिनेशन याद रखना है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। सेकेंड, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 हो गया 2। 4 है 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। इसका आंसर 6 हो जाएगा। 5 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कंटिन्यू प्रोडक्ट, कंटिन्यू प्रोडक्ट है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 24। 5 के बाद 6 नंबर 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब कंटिन्यू 3 टू 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू, आराम करने का मन है तो यहाँ पे रुक जाएंगे, 4 का फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट है 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं।
तो ये फैक्टोरियल है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। n फैक्टोरियल, अब हम लोग यहां पे देखते हैं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है? तो n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1। ऐसे भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो जाएगा n बराबर अगर 0 है, और n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1 हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या इसी को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n माइनस 3 n माइनस 2 और n माइनस 1 n। तो ये ध्यान में रखना है ये फार्मूला को। n फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होगा जब n 0 होगा, और ये लिख सकते हैं दोनों एक ही बात है। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यू इसके आगे। तो अब एक नया वर्ड आता है, उससे पहले एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। फैक्टोरियल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। ऐसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बेसिक जानकारी अभी हम लोग लेते हैं। तो क्वेश्चन है 3 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 3। सेकेंड क्वेश्चन है 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं हम 7 फैक्टोरियल डिवाइड 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं और हम लोग करेंगे भी आगे कंटिन्यू। अब हम लोग देखते हैं आगे का कंटिन्यू करते हैं और एक समझते हैं एनपीआर। एनपीआर का मतलब क्या होता है? एनपीआर